नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पिशाचनी मौत की सौदागर। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश, जहाँ बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहर में तो समाज काफ़ी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमाने के लोग अभी भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका लेने वाले उनको इसी में डुबा के रखते हैं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी हो, वहाँ फिर और क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ ना डॉक्टर का कोई अता पता है, ना कोई ज्ञान का। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसलाकर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। न कोई खबर और न कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थककर उसको भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था। उमरिया गांव में शशि की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठी नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दाव पर लग चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसे सुनते ही शशि की बीवी रकमा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। शशि को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगी। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना यह महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी बचेगा। कहो तो मैं दे दूँ उसको। ऐसे सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है, कसाई। इतना बोलकर शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों में बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। न कुछ खाती थी, ना उसका वजन बढ़ता। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकलते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसा लगा वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अगर हाँ है तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज़ अचानक से गायब हुई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो यही सोच में डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल श्रापित है, यहाँ नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है। लेकिन अपने लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शशि ने कहा, मैंने सुना है
उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है, उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ, मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज़ अब बहुत ही ज़्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप से जमीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो, मंजूर है? तो मैं आगे बोलूँगी। पिशाचनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पिशाचनी आगे कहती है, यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी, तू उसको मारेगा और यहाँ जमीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है। इसलिए शशि वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता है और दूसरी रात सब सो जाने के बाद का एक बकरा अपने कंधे पर लाद के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उसे बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन कर घर चला जाता है। यहाँ घर पहुँचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों में यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर शशि उस जंगल में जाकर उस पिशाचनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहाँ पहुँचते ही वो पिशाचनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना, आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ़ कर दो। सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं तुझे मार दूंगी, या फिर तेरी बच्ची को बलि तो तुझे देनी ही होगी। सोच ले। पिशाचनी चिल्लाकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नरबलि देना कोई खाने का काम नहीं है, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर न हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल लेकर जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव से उसकी मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छिपी नहीं थीं। वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस्या को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक न हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे, जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति में थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे, और इधर शशि भी, मैं समाज की मदद कर रहा हूँ, इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाहों से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पर मेरा बस नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है
शशि उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है न होने वाला, उसकी बलि चाहिए। यह अच्छा आदमी नहीं है, उससे अपनी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां आ जाती है। शशि, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया। अब तू शैतान बन गया है। हा 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 हा। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। पीछे से जमाई का बाप शशि पे टूट पड़ता है। ये देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता, क्या हुआ ये सोचता रहता है। वो अब खूनी बन गया था। उसके लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज़ आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दो, और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचिनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो जाता है। तो मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।